वेलकम टू न्यूज़ एडिटोरियल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आज मुल्क में फितना फसाद फैलाने वाले अनासर को दो टोक पैगाम दे दिया है। इस्लामाबाद में उलमा कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि हम मुल्क में इंतशार की कोशिश करने वालों के सामने खड़े होंगे। आर्मी चीफ ने अपनी तकरीर में कई बार अल्लामा इकबाल के अशार भी पढ़े और साथ साथ कौम को अपनी तहजीब और तमद्दुन पर फ़ख्र करने की तलकीन की। आर्मी चीफ ने क्या कहा, लेट्स हैव अ लुक। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फिल अर्ज़ है। पाक फ़ौज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फसाद फिल अर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। जराइम और स्मगलर्स माफिया दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए इंतशार फैलाया जाता है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो हम उसके आगे खड़े होंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। जो कहते थे कि हमने दो कौमी नज़रिए को खलीज बंगाल में दबो दिया, वो आज कहाँ हैं? कश्मीर तकसीम पाको हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फ़लस्तीन और गाज़ा पर ढाए जाने वाले मज़ालिम देख कर दिल खून के आंसू रोता है। फ़लस्तीन से हमें ये सबक मिलता है कि हमने अपनी हिफाजत खुद करनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। आर्मी चीफ के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी तकरीब से खिताब किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि 40 साल सियासी ज़िंदगी में इदारों के माबैन कभी इतना ताउन नहीं देखा जितना मौजूदा हुकूमत को हासिल है। लेट्स वॉच इट। अल्हम्दुलिल्लाह जितना ताउन सियासी हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान आज है, मैं अपने 40 साल सियासी कैरियर की रोशनी में ये बात कह सकता हूँ कि शायद इतना ताउन पहले उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। हमें अपने माजी से सबक हासिल करके हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए इखलास के साथ कि हम पाकिस्तान को उस मुकाम पर ला खड़ा करें जिसके लिए ये वतन मार्ज़ वजूद में आया था। बदकिस्मती से हम अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं कर सके। ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सिपाहीसालार पूरी तरह यकसू हैं, यकजां दो कालिब की तरह। तो यही वो तरीका है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलवाई जा सकती है और पाकिस्तान को उसके पांव पे खड़ा किया जा सकता है। बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से कल 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने की मज़ीद वज़ाहत की गई है। उन्होंने कहा है कि वो माफ़ी तब मांगेंगे जब उनके लोग मुलव्विस होने के वाज़ेह शवाहिद सामने आएंगे। बानी तहरीक इंसाफ ने मौजूदा हुकूमत के भी घर जाने का वक्त बता दिया है। उनका कहना था कि इस हुकूमत के पास 2 माह से ज़ायद का वक्त नहीं है। 2 माह में इस हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है। मुल्क में बांग्लादेश जैसे बुरे हालात हैं, उनका नाम ECL पर डाले जाएं। मीडिया में ऐसा तासुर बनाया गया है कि मैंने कोई माफ़ी मांग ली है। माफ़ी वो मांगता है जो गलती करता है, जबकि मैंने कोई गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। मैं क्या पागल हूँ जो अपने लोगों को फ़ौज पर हमला करने का कहूँगा? अगर मेरा कोई आदमी CCTV और फुटेजेस में आया हो तो माफ़ी मांग लूँगा। पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक़ है। मैंने सबको पुरअमन एहतजाज का कहा था और जो उन्होंने कहा, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर लीडर आमिर डोगर साहब, थैंक यू सो मच, एंड राना एहसान अफजल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई विल स्टार्ट विद यू आमिर साहब। क्या एक तासुर बना कि शायद देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, कुछ मामलात ठीक हो रहे हैं, किस हद तक ये तासुर दुरुस्त है, या आज की स्पीच को आप उस तनाजुर में कैसे देखते हैं? देखिए, पहली तो बात जो कल इमरान खान साहब ने कही और आज फिर उन्होंने उस बात को वजाहत से किया कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ अगर मेरे लोग उसमें मुलव्वस पाए गए। फुटेज सामने रखें, जुडिशल कमीशन बनाएं और उसके बाद ये साबित करें। और अगर ये नहीं तो मैं मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म रहा हूँ। जिस भोंडे अंदाज से मुझे, जिस तरीके से मुझे रेंजर्स के ज़रिए गिरफ़्तार किया गया, जो कुछ किया गया, और फिर अब तक जो 15 महीनों में जिस फस्तायत का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे सैकड़ों कारकुन हैं, आज भी हमारे सैकड़ों कारकुन जेल में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। लीडरशिप है, ख़वातीन है। क्या इतनी फस्तायत, क्या इतनी नफ़रत आज तक किसी पार्टी के ख़िलाफ़ आपने देखी? क्या मुल्क में फिर आप एक तरफ कहते हैं बहुत अच्छी आज तकरीर की आर्मी चीफ साहब ने, मैं उनकी तकरीर की तायद करता हूँ कि आइन को नाम मानने वाला
और इंतशार पैदा करने वाले पाकिस्तान का शहरी नहीं हो सकता है, सही बात है। लेकिन जो आइन और कानून और अदालतों के फैसलों पर जो अमल दरामद ना करे, क्या वो भी पाकिस्तान का शहरी कहने का हक रखता है कि मुल्क की आला अदालतें फैसले करें, लार्जर बेंच बैठें और फिर आप उसके फैसलों पर अमल ना करें और अपनी मर्ज़ी की? साफ नज़र आ रहा है कि आप लेजिस्लेशन करें बदनीयती की बुनियादों पर अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 93 में इलेक्शन ना कराएं, तो आपने आइन और कानून की धज्जियाँ उखेड़ कर रख दी। आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आइनी इदारा था उसको डिक्टेशन दे दे के उसकी सैंटिटी ख़त्म कर दी। तो आइन और कानून के मुताबिक अगर आप इस मुल्क को नहीं चलाएंगे, आप कस्टोडियन हैं, आप इस मुल्क को, हर इदारा अपने डोमेन में नहीं रहेगा, तो फिर इंतशार और बदअमनी तो फैलेगी। लेकिन और उसके साथ महंगाई का एक सैलाब, बिजली के बिल, हो सकता है जो हालात मैं देख रहा हूँ, अल्लाह ना करे पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी सूरत हाल हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मेरे मुंह में खाक। लेकिन हालात, वाक़यात, मेरी बहन जो लावा पक रहा है, जो नीचे आपको अंदाज़ा नहीं है लोगों के क्या हालात हैं। हम किसी को नहीं उकसा रहे, ये मुल्क हमारा है, फ़ौज हमारी है, ये इदारे हमारे हैं, लेकिन जो महंगाई के हाथों, बिजली के हाथों जो बंदे परेशान हैं, लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपना सामान, औरतें जेवर बेच के बिजली के बिल भर रही हैं, उनका मुदावा कौन करेगा? आज पूरे 2.5 साल हो गए हैं, पहले PDM की हुकूमत, फिर उसका तसलसल निगरान हुकूमत, फिर PDM 2 हुकूमत। कौन इस मुल्क को आगे बचाएगा? कौन रिलीफ देगा? हम तो जेल में लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे ना, वो तो किसी नहीं, मैं उसकी उनके लार्जर कॉन्टेक्स्ट को मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये भी तो देखें ना कि मुल्क में हो क्या रहा है। So, लेकिन माय क्वेश्चन वाज कि आपके हालात कैसे हैं इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ? नहीं, हमारे हालात तो, हम तो दीवार के साथ, आज तो कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने कि दीवार के साथ लगे हुए हैं। हम तो हमेशा कहते हैं कि फ़ौज हमारी है। इमरान खान ने हमेशा कहा कि फ़ौज हमारी है और मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत है, कौम फ़ौज के साथ खड़ी है। लेकिन ओवरऑल जो हालात मुल्क में जो बनाए हुए हैं, जो हुकूमती मशीनरी एक ही पार्टी को ख़त्म करने के लिए, तोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है, आप उसको भी तो देखें ना। उस बदअमनी का, उस इंतशार का, उस पोलराइजेशन का मुल्क को नुकसान है। इमरान खान तो जेल में है, हम जेल काट के आ गए हैं। आप हमारा मैंडेट चोरी कर लें, हमारे वोटों पे डाका डाल दें, ट्रिब्यूनल्स अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ट्यून करें, अदालतें फ़ैसला करें, आप उन पर अमल दरामद ना करें, हमें हमारी स्पेशल सीटों के हक़ से महरूम रखें। तो हालात खुद आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार आप हैं, राइट? हम नहीं हैं। हमने देखा राणा साहब, ये बड़ा अनयूजुअल स्टेटमेंट थी जो प्राइम मिनिस्टर ने दी। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में ऐसे हालात कभी नहीं रहे। माजी में PTI ये बात कहती रही कि हम यहाँ पे हैं, हम अब 10 साल के लिए हैं, हम अब 15 साल के लिए हैं, हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, एक पेज पर हैं, बाप हैं हमारे, माई बाप हैं, खुल के कही बात। सो ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक जान दो कालिब हैं। Why did he have to say that? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि अभी भी जो मामला जो PTI की तरफ से आते हैं या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से आते हैं, वो यही कहते हैं कि हम उनसे बात करना चाहते हैं, हम जमहूरी कुव्वतों से बात नहीं करना चाहते। और इसके अंदर जो है एक ये बिल्कुल एक रहा है कि इस चीज़ पे सियासत बहुत होती है कि फ़ौज जो है वो किसके साथ खड़ी है, ये क्या हो रहा है, और ये पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा रहा है। प्राइम मिनिस्टर का ये बात कहने का मकसद ये ही है कि बिल्कुल फ़ौज एक अदारा है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे आता है और दोनों मिल के मुल्क के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है जो बड़ी नाजुक है और दहशतगर्दी जो है वो तो उसको वो रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे पे बड़ी सियासत होती है कि फ़ौज और हुकूमत का इख्तलाफ और फ़ौज क्या कर रही है या क्या हो रहा है। तो मेरे ख़्याल से उस चीज़ को उन्होंने क्लियर किया कि हमआंगी के साथ हुकूमत और उसके अदारे जो हैं वो मिल के मुल्क की तरक्की और बका के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे बढ़ के
मेरे ख्याल से कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस तरह पहले कहा जाता था कि हमारे सर पे इनकी शफकत का हाथ है और फलाना डमकाना। बड़ी रिस्पेक्टफुली उन्होंने बात की, एक अदारा है और हम आगे के साथ जो है वो काम टू रिएटरेट दिस ऑब्वियसली कोई तो जरूरत नहीं जो मुल्क में बताऊं सबको कि हम एक पेज पर। देखिए मेरे ख्याल से हम सबको फौज के साथ यकजहती दिखानी चाहिए इन हालात में जहां हर रोज़ शहादतें हो रही हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो एक दहशतगर्द जो है वो मुल्क की सालमियत को हमला आवर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये उलमा की जो कॉन्फ्रेंस थी तो ये अच्छा था कि उस दिन वहाँ उन्होंने कहा कि हम इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं। और यहाँ भी देखिए बट विद दिस अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट, उन्होंने कहा कि अनप्रेसिडेंटेड है, इससे ताल्लुकात तो हुए ही नहीं मुल्क की हिस्ट्री में। देखिए उसकी भी उसमें उनको ये फिर तो फुल फोकस आपका अवामी मसाइल पे होना चाहिए। तो है ना जी, फिर इनेबिलिटी का बिजली के बिल के लिए आर्मी चीफ से मुशावरत हो रही है, नवाज शरीफ साहब से मुशावरत ऐसा नहीं है। देखिए SIFC का जो फोरम है वहाँ सारे मौजू आते हैं और वहाँ बातचीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक कोई चीज़ पूछ के की जा रही है या किसी के से वो जहाँ फोरम बात होती है लोगों की इनपुट ली जाती है, फैसले हुकूमत कर रही है। तो ऐसा तो कोई इसमें कोई उन्होंने तासुर नहीं दिया। मिलके देखें, बात ये है कि यहाँ सब अदारों को मिलके काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि माशी हालात जहाँ स्टेबलाइज हुए हैं और हमने देखें रुपए को स्टेबलाइज कर दिया। ये अगर रुपया स्टेबलाइज ना होता तो ये महंगाई कभी भी काबू में ना आती। अभी 11.1% पे महंगाई की शरह आई है। मैं मानता हूँ कि बिजली के बिल बिल्कुल एक ऐसा इशू है जिस पे हम भी परेशान हैं और हम दिन रात प्राइम मिनिस्टर मेहनत कर रहे हैं कि इनको किस तरीके से नीचे लाना है, चाहे वो चाइनीज़ डेट रीप्रोफाइलिंग हो, लोकल कोयले पे इंपोर्टेड कोयले वाले प्लांट शिफ्ट करने हो और दीगर मामला चोरी को रोकना हो, सब पे काम हो रहा है। लेकिन बात यह है कि बड़ी मुनासिब बात की डोगर साहब ने कि मिलके काम करने की। देखें यहाँ बात यह कि अगर इन फॉल्ट लाइन्स के ऊपर हम लड़ें और जल्दी पे तेल डालें तो मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमी मेरा सब्जेक्ट है, कि ये जो 70 और 50 रुपए के बिलों पे हम लड़ रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि कैसे कम करना है, ये 100 रुपए पे भी जा सकते हैं। ये अगर यहाँ इस मुल्क में क्रिएट हो जाएगी। नहीं पैनिक मैं लोगों को हकायक पता होने चाहिए ना। इस्तेकाम नहीं आता तो आप कह रहे हैं कि बिजली के बिल मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि अगर माशी देखें, अभी 1 साल पहले हम डिफॉल्ट की बात कर रहे थे ना, हमने बड़ी मुश्किल से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसका मतलब है कि जो हमने अदायगियाँ करनी है कर्जों की, उनको मैनेज किया है, IMF का मुआहदा बहाल किया है। अगर हम इस लाइन से डीरेल होते हैं, खुदा ना खास्ता, और नहीं होना चाहिए। डीरेल होने का मतलब ये कि अगर आपकी हुकूमत चली जाती है, जो कि आज PTI ने देखिए मैंने प्रेडिक्ट किया कि 2 महीने आपके पास अगर स्टेबिलिटी नहीं रहती, मुआहदे आगे पीछे होते हैं, तो ये चंद हफ्तों की बात होगी कि आपका रुपया जो है वो 280 से 350 से 400 और आपको देख नजर आएगा कि ये जो 50-70 रुपए का बिल ऊपर चला जाएगा। गवर्नमेंट गई थी और एकदम से इकोनॉमिक टर्मोइल आया था तो हुकूमतें जाने की वजह से आता है, VONC की वजह से भी आया। नहीं देखें उसमें वो उनका कसूर था। नहीं मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा अगर मुआहदा डीरेल हुए, मैंने ये आपसे बात की, मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उससे मुआहदे आगे पीछे हों और उससे मुआहदे आगे पीछे हों। मैंने ये भी कहा जब खान साहब गए थे वो जानते बूझते समझते उन्होंने IMF का मुआहदा रद्द कर दिया था और फिर हम एक माशी वो जो झटका हमें लगा। अभी भी मैंने यही कहा है कि अगर ये जो हमारी कमिटमेंट्स हैं ये आगे पीछे होती हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से या किसी भी वजह से, तो बिल्कुल हम दोबारा उस माशी दलदल में घुस सकते हैं जिससे हम निकलें। तो ये पाकिस्तान को हमने जोड़ना है, ठीक है, पाकिस्तान को हमने तोड़ना नहीं है, यहाँ जोड़ने की सियासत होती है। जो 2 बातें की हमने आज बाय द वे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के तुलबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक तासुर यह है कि बांग्लादेश से इंस्पायर होके आपका ये विंग एक्टिव होने लग रहा है, पर आर्मी चीफ ने सोशल मीडिया का भी कहा कि इंतशार ना फैलाए और जो इंतशार फैलाएगा उसके रास्ते में खड़े होंगे और ये भी कहा कि एहतजाज करें मगर पुरअमन हो। ये किसको एड्रेस कर रहे थे आपके ख्याल से? देखिए ये बातें सारी अच्छी हैं, बेहतर हैं, एहतजाज करने का हक है, आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन होना चाहिए, लेकिन आप इजाज़त ही ना दें। पिछले 5 महीने से पंजाब के अंदर पंजाब हुकूमत, मरियम साहिबा की जो हुकूमत पंजाब की जो पंजाब पुलिस है, आपको पता क्या कर रही है? जब हम एहतजाज की कॉल देते हैं, डोर नॉकिंग होती है, क्रैक डाउन होता है, हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है, उनको नज़रबंद किया जाता है, MPO लगाया जाता है,
पिछले जुमे भी इसी तरह हुआ, उससे पिछले जुमे भी इस तरह हुआ, और मुसलसल ये हो रहा है। 41 MNAs जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने एफिडेविट देना है, और आज वो सब छुपे हुए हैं, यहाँ पे इस्लामाबाद बैठे हैं, घरों से घर बदर हैं। उनमें से एक MNA हमारा आजिम इम्तियाज़ आज भी मिसिंग पर्सन है। एक MNA की अभी पिछले जुमे इतवार सोमवार को डेथ हुई है इस खौफ और इस टेंशन की वजह से। अगर ट्वीट भी की इस पे, लेकिन आज एंटी करप्शन ने आज एंटी करप्शन ने क्या स्टोरी बनाई है, उन्हीं के पास था कि जी मुल्तान एयरपोर्ट से वो कतर फरार हो रहे थे, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उनका पासपोर्ट एम्बेसी में जमा है एक वीज़े के लिए। अच्छा, कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज़्यादती है, कितनी बड़ी बदमाशी है। अगर ये सारी चीज़ें, क्या लोग पागल हैं, क्या अवाम बेवकूफ़ है? अवाम को नहीं नज़र आ रहा कि एक पार्टी के मैंडेट को पहले आपने चुराया, फिर उस पार्टी को आपने तोड़ा, फिर अबडक्ट किया उन लोगों को, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई, उसका निशान लिया, अब उनकी सीटें भी नहीं ले रहे, तो इससे इंतशार और बदअमनी फैलेगी। पॉलिटिकल अगर अदम इस्तेकाम होगा तो उससे माशी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा। अगर पॉलिटिकली चीज़ें ठीक होंगी, इस्तेकाम होगा, और वो कब होता है? हमेशा जनरल इलेक्शन में एक होप होती है कौम को कि हम इसको वोट देंगे, इस पार्टी का ये मैंडेट है, ये मैनिफेस्टो है, और ये पार्टी आएगी तो मुल्क में फिर इस पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद सियासी इस्तेकाम आएगा, मुआशी इस्तेकाम आएगा, रोज़गार आएगा, महंगाई का ख़ात्मा होगा। आपके तो 8 फरवरी और 9 फरवरी के बीच उस रात जो आपने किया, फॉर्म 47 के ज़रिए जो आपको बैसाखियाँ दी गई, जो आपकी हुकूमत बनाई गई, उससे तो इंतशार और बदअमनी फैली है। अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, हमारा मैंडेट आप तस्लीम करते हैं। और जो आग के उस दरिया को क्रॉस करके हम लोग आ गए थे, 180-90 सीटें हम जीत गए थे। कौन नहीं जानता कि पिंडी डिवीज़न की सारी सीटें किनको दी गई? कौन नहीं जानता लाहौर में क्या हुआ, आप जीते हैं, कराची में क्या हुआ, लेकिन मैं जीता हूँ। हम जो 92-94 MNA जीते, उसके अगेंस्ट जो हमारी सीटें आनी थी, अब उसको भी ब्रेक लगा रहे हैं कि हमारी 2/3 मेजॉरिटी हो और हम अपनी मर्ज़ी का आइनी पैकेज दें, अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन करें और हम अमीरुल मोमिनीन बन जाएं। 97 में भी आपका यही माइंड सेट था, फिर धड़म से 99 अक्टूबर में आपकी हुकूमत गिरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, we'll take a break and we will be right back. वेलकम बैक। कल मोहम्मद रईस दुरानी हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने एक बात की है, लेट्स वॉच दैट। हुकूमत को नजर आ रहा है कि वो बहुत अरसा तक इक़्तिदार में इसी तरह प्रोलॉन्ग नहीं कर सकेंगे, इसलिए उनकी दोनों पार्टियों ने अपने में मशावरत शुरू कर दी है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम कौमी असम्बली को डिज़ोल्व कर दें। ये बातचीत डिस्कस हो गई है? ये डिस्कस हुई नहीं है। एक पार्टी के एक लीडर ने, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पीपल्स पार्टी ने कह दिया है, और PMLN ने उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि दे आर रीडिंग व्हाट्स रिटन ऑन द वॉल। Would you like to contradict this now? डेफिनेटली ये तो जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो इस तरह की साजिशें रचते रहते हैं और उसको मीडिया पे उछालते रहते हैं कि हुकूमत जो है जाने लगी है, या खान साहब बाहर आने लगे हैं, या ये होने लगा है, वो होने लगा है। आपके खान साहब बाहर नहीं आ सकते? मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह के उनके ऊपर केसेस हैं और जिस तरह के मामलात हैं। कौन सा केस है जिससे आपको लग रहा है? बहुत सारे केस हैं जो अभी चल रहे हैं इस वक्त, और जो है वो तो लग रहा है कि अब रिलीज होने अभी तो 9 मई के भी अभी रहते हैं मामलात, और भी दीगर मामलात हैं जो चल रहे हैं, तो वो अभी मेरे ख्याल से उनके लीगल बैटल्स नहीं, और भी लीगल बैटल्स हैं ना जो उन्होंने अभी, जो उनके मामलात हैं अभी, वो 190 वाला मिलियन पाउंड वाला भी केस चल रहा है, फॉरेन फंडिंग वाला केस अभी है, तो ये चीज़ें अभी चलेंगी। लेकिन देखें ये जो बातें हैं कि क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो ओपनली कह चुके हैं ना कि हमारी पूरी कोशिश होगी इनको जेल में रखे। ऐसे इकबाल साहब ने भी कहा कि स्टेबिलिटी के लिए 5 साल इनका जेल में रहना ज़रूरी है। ये देखें अभी बात ये है कि ये हुकूमत ने तो जेल में नहीं रखना ना, जेल में अगर वो रहेंगे तो अदालतों के थ्रू रहेंगे ना, कि वो नहीं आ सकते। नहीं, मैं तो अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ कि जिस तरह के लीगल उनके मसाइल हैं, पर्सपेक्टिव और जो लीगल मामलात हैं, ख्वाहिश से ज़्यादा जो लीगल उनको हम समझते हैं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो उनके जिस तरह की उनकी हरकत रही, अब इन्होंने बड़ी अपनी एक साइड की स्टोरी सुनाई
कि पीटीआई के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि किस तरह जो है वो साइफ़र को मिसयूज़ किया गया। आपने अपने फॉरेन रिलेशनशिप्स ख़राब किए, फिर आपने देखें एक सियासत होती है और फिर होता है कि मुल्क के मफादात को आप हर्ट करना शुरू कर दें। IMF के मुआहदे को ख़राब किया, फिर आपकी सोशल मीडिया ने GSP प्लस को जो है वो अटैक किया, 5000 ईमेल्स भेजी। नहीं, फिर आपने बिल्डअप किया, रैंडम इल्ज़ाम लगा के कि आपने ये किया है, आप घरों में तो नहीं कूद की जा सकते। नहीं देखिए, ये रैंडम मैं कोई इन पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। जो ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ ये हकायक हैं जो हुए, और उसके रेप्रिकॉशंस इस मुल्क की मईशत को उठाने पड़े, या इस मुल्क के अंदर जो सियासी एक इंस्टेबिलिटी का जो माहौल बना वो सब ने देखा। मीर जाफ़र, मीर सादिक के नारे लगा के किस तरीके से अवाम को इश्तियाल दिलवाया गया। जो है वो रेड लाइन खान है, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये सारी चीज़ें ये हुई हैं। और उसके बाद फिर 9 मई के वाक़यात भी हुए। तो ये वो वजूहात हैं कि जिस वजह से पीटीआई जो है वो एक मुश्किल हालात से गुजरी और गुजर रही है। अब वो सारे अदालती मामलात हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके अंदर जो है अब इस बेसिस के ऊपर सम पॉइंट पीटीआई की हो जाए एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत, या मामला ठीक हो जाए, नाइट में एक बिल्कुल मामला फंसा हुआ है, रिजॉल्व हो जाए, माफ़ी मांग ले, लेट्स से मशरूत माफ़ी मांग ले या गैर मशरूत माफ़ी मांग ले। PMLN के पास फिर क्या है मामला पीटीआई को टफ टाइम देने के लिए या उनसे लड़ने के लिए, अगर उनके मामला तय हो? देखिए, PMLN तो पीटीआई से कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। आपकी कोई लड़ाई नहीं है? नहीं, देखें, हमारी कोई पर्सनल लड़ाई तो नहीं है। और PMLN जो है वो बिल्कुल कोई, यानी कि ये तो अब जो अगर इन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है तो वो ये भी सवाल है क्या माफ़ी से वो ख़त्म हो जाएगा? या किसी का भी क्राइम जो है, अगर किसी ने कानून तोड़ा है या कानून हाथ में लिया है तो क्या वो माफ़ी मांगे? लग रहा है माफ़ी मांगने के बाद भी नहीं ख़त्म होगा? देखिए, मैं जितनी मुझे समझ माफ़ी मांगे, देखिए उन्होंने कहा होगा, लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो तो मैं तो यही समझ आती है कि अगर आपने कोई कानून तोड़ा है तो माफ़ी मांगने से जो है वो सज़ा ख़त्म नहीं होती। मेरा तो यही पॉइंट है। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा अगर मगर ना करे, माफ़ी मांगे, बात को आगे बढ़ाए। पहला स्टेप तो यही है ना कि आप ये कहते हैं कि 9 मई से तो हमारा लेना ही देना नहीं, बल्कि आप तो उल्टा इल्ज़ाम लगाते हैं। आप कहते हैं कि ये काम तो माफ़ी मिल जाए तो व्हाट विल यू डू? you'll welcome this? नहीं, देखें, किससे मिलेगी माफ़ी? कौन देगा माफ़ी? आपने देनी है? नहीं, अदालतों ने देनी है ना। अदालतों ने डिसाइड करना है कि आप जो हैं वो गुनाहगार हैं या आपको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी। और कौन माफ़ी दे सकता है आइन के मुताबिक? माफ़ी क्या होती है? माफ़ी तो नेशन से होगी मोस्ट प्रोबेबली। वो बिल्कुल मॉरली वो मांगे तो एक्सेप्ट करें। जिम्मेदारी उठाना पहला कदम है कि आप हीलिंग की तरफ जाएंगे, तो आप माफ क्या आप जो है यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द नेशन। हाँ बिल्कुल, देखें, अगर कोई इसको एक्सेप्ट करता है और फिर अपने आप को कानून के आगे पेश करता है कि मेरे से गलती हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके ऊपर फिर अदालतें उसको अलग तरीके से कंसिडर करेंगे। लेकिन ये कहना कि हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है कि वो जो है कोई NRO दे दें या एक्सेप्ट कर लें, नहीं, ये तो अदालती मामलात हैं। ये अदालती मामला। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग है। आपने कहा कि ये अदालती मामलात हैं। माफ़ी किससे मांगनी है वैसे? देखिए, अदालती मामलात जो हैं, हम अदालतों में खड़े हुए। आपने साइफ़र केस की बात की। साइफ़र में अल्लाह ने हमें बरी किया, इमरान खान को भी बरी किया, शाह महमूद को भी बरी किया, तोशा खाना में भी बरी हुए। एक नया आपने साइफर की बात की, आपने नया केस आपने तोशा खाना का और बना दिया, अल कादर यूनिवर्सिटी का बना दिया। आप केसेस बनाते चले जाएंगे। आपकी तो यही इरादा है और अज़ाइम है जो कि साफ नज़र आ रहा है कि आपने खान साहब को नहीं बाहर आने देना। वो कोई आपकी लीडरशिप की तरह थोड़ी है जो डील करके बाहर भाग जाएगा, जाली रिपोर्टें दिखा के भाग जाएगा, या 2002 में 170 संदूक अटक किले से लेकर और त्यारा आएगा रातों रात चला जाएगा। वो तो कहता है मेरा मरना और जीना पाकिस्तान के लिए, मैं हक़ की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं कोई डील नहीं किसी से लूँगा, मुझे सिर्फ अदालतों से इंसाफ चाहिए। मुझे अगर जेल में मरना ही पड़ा तो मैं इस कौम के हक़ की खातिर मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो आप तो अदालतों को भी नहीं मान रहे, आप तो आइन को भी नहीं मान रहे, आप तो कानून को भी नहीं मान रहे। अगर आप सारी चीज़ों के बावजूद मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं, कोई गरीब का मुदावा करना चाहते हैं, कोई मुआशी इस्तेकाम करना चाहता, तो हम तो दीवार के साथ आए करें। 2.5 साल तो हो गए आपकी हुकूमत को। 2.5 साल हो गए। 4 माह हुए जी, 5 माह ये निगरान हुकूमत भी इनकी, उस निगरान हुकूमत का चीफ मिनिस्टर इनका वज़ीर दाखिला, उस निगरान हुकूमत का वज़ीर दाखिला इनका एक सूबे का चीफ मिनिस्टर, उसी का तसलसल है ना। किसको आप पागल बनाएंगे?
और उससे पहले 16-18 माह की आपकी पीडीएम की हुकूमत। 2.5 साल से ये कौम, आपका जो अजाब इस कौम पर मुब्तला किया गया है, और फिर रही सही कसर सोने पर सुहागा आसिफ ज़रदारी साहब की शक्ल में सदर बनाकर, और पिछले 40 साल से आप इस मुल्क में हैं। IPPs के मुआहदे भी आपने किए, आज भी आप इस कौम की जान नहीं छोड़ रहे, ना आइन को मान रहे, खान साहब ने वो ना कानून को मान रहे, ना अदालतों को मान रहे, ना वोट की पर्ची को मान रहे। फिर तो ठीक है, आप मुझे कहने का हक दें कि आपने इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया, फिर तो इस मुल्क में जंगल है और जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। बट 2 months ऐसे ही कह दिया खान साहब ने। ये यू एक्चुअली थिंक 2 months इसलिए कि जो हालात मैं इनके देख रहा हूँ, कल भी असेंबली में, मैं ओपोजिशन का चीफ विप हूँ, मिनिस्टर से जब मैं पूछता हूँ तो क्या हालात हैं, वो कहते हैं हमारा मोमेंटम ही नहीं बन पा रहा, हमें वो पॉलिटिकल विल ही नहीं मिल रही। मैंने कहा तो नहीं मिलेगी, आपको नहीं पता, आपको स्पेस आपके पास है ही नहीं, आपको नहीं पता, आप बैसाखियों पे खड़े हुए हैं। अल्लाह अल हक है, आखिर कोई नेचर ऑफ लॉ भी तो प्रिवेल करेगी ना। नहीं, ये तो 2 दिन की भी कहानी नहीं है इनकी तो 2 दिन की भी कहानी नहीं है। ये तो जिस तरह से चल रहे हैं, जो इनको चला रहा है आप सब जानते हैं। लेकिन वो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, मुल्क का जितना बड़ा क्राइसिस है, अकेले इनकी बस की बात नहीं है। ठीक, ये मुल्क में इस्तेकाम पॉलिटिकल आएगा, किसी एक पार्टी के बस की बात नहीं है। पहले जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया उसका मुदावा करें, जो हमारे बेगुनाह आज फरिया मेरी बहन 15 महीने हो गए हैं, सैकड़ों कारकुन आज भी बेगुनाह जेलों में हैं। आपने मिलिट्री कोर्ट में केस चलाना है, चलाएं, उनको सज़ा देनी है दें। सुप्रीम कोर्ट में वो केस ज़ेर इल्तवा है, बल्कि उसको दबाया हुआ है। उसमें गुनाहगार भी होंगे और बेगुनाह भी होंगे, ये तो अदालत ने फैसला करना है। लेकिन जो गुनाहगार एक रात भी नाहक जेल में बैठा, उसको कोई अल्लाह का खौफ है, उसको इंसाफ कौन देगा? ठीक, क्या हमने इस मुल्क को इसी तरह रखना है, इसी तरह चलाना है? मामला रिजॉल्व करने की बात करते हैं बार बार। सो डू यू थिंक कि ये रेजोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे एट सम पॉइंट? आपकी गवर्नमेंट को भी फ़ायदा ही होगा उसका। देखिए, खान साहब की सियासत तो उस तरफ नहीं जा रही, और ना उन्होंने ऐसी सियासत की है। आप तारीख़ निकाल के देख लें कि जोड़ने की सियासत खान साहब ने कब की है, कंसेंसस बिल्डिंग की सियासत कब की है? कभी भी नहीं की। जब हम ऑपोजिशन में थे, हम कहते थे मिसाक मीशत पे बात करो, वो नहीं करना चाहते थे। हम कोरोना में मिलते थे, वो नहीं मिलना चाहते थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में वो ऑपोजिशन से हाथ मिलाना नहीं समझते थे। इन्होंने बड़ा जिक्र किया कि बड़ा जो है वो टारगेट किया जा रहा है। देखें, हम भूल जाते हैं कि हीरोइन के जाली केसेस बनाए गए, वो सब कुछ हुआ। तो खान साहब ने कब जो है वो जोड़ने की सियासत की है? उनके अंदर जो उनके अपने कोalition पार्टनर्स थे उनकी हुकूमत के अंदर, वो उनसे नहीं बातचीत करते थे, उनको मुंह नहीं लगाते थे, उनको मैनेज किया जाता था। तो कहाँ जो है अब आप देख लें कि जब ये कंसेंसस बना, वो जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ, उसके बाद वो बैठे, मजबूरी में बैठे, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल वॉइस को। तो वो कहाँ पाकिस्तान की तारीख में उन्होंने जोड़ने की सियासत को फरोग दिया है? लेकिन पीपल्स पार्टी कह रही है आपको मुज़ाकरात करें, तो हमने तो इनकार कब किए हैं? आपको हमने देखे, हमने कब इनकार किया? का जैसे सख्ती तेज नहीं, देखिए नहीं, ये बात नहीं है। बात की हमारी तरफ से जब ऑफर आई या प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि आए मिलके बैठते हैं मुल्क की बका और तरक्की के लिए, तो क्या ये कह सकते थे कि हाँ बैठते? और अगर फिर हम बैठते और या ना बैठते तो फिर तो इनका गिला बनता था। लेकिन जब आपको नहीं, देखिए डायलॉग, तो मैं तो कह रहा हूं कि अगर डायलॉग में कोई पाबंदी है तो वो पाबंदी इनकी तरफ से है। हमने जो है बिल्कुल हम समझते हैं कि मुल्क को इकट्ठे ले जाने की ज़रूरत है, यहाँ इकट्ठे होने की ज़रूरत है, लेकिन एक जमात बल्कि बैठे छोड़े वो अदारों को हमलावर हो जाए, वो अदारों के चीफ के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया कैंपेन, नहीं तो कहने का मतलब इनके जो आप हमें कह रहे हैं कि हमारी सख्ती बढ़ जाती है, इनके एक्शन देखें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भी एक ट्वीट किया, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अपेरेंटली मियां नवाज शरीफ को हम समझ सकते हैं कि मौक़िफ़ सेनेटर साहब का एक ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर ये दावा दुरुस्त है कि 9 मई को पीटीआई के 16 कारकुन मारे गए, तो सवाल पैदा होता है कि किसी और जमात का कोई कारकुन क्यों नहीं मारा गया? पीटीआई के ये कारकुन कहाँ थे और क्या कर रहे थे कि जहाँ बहक हो गए?
और इनके नाम पते और शनाख्त पर क्यों पर्दा डाल रखा है? कोई पर्दा नहीं है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, और यही तो हम चाहते हैं कि एक जुडिशल कमीशन बने, वो इन सारे हालात को देखें। पुरअमन एहतजाज करना तो कोई बुराई नहीं है, ये बहुत लंबी बात है, एक दिन इस सब से पर्दा हटेगा। क्या ये कोई ट्रैप तो नहीं था? So you still claim कि लोग मरे हैं? जी, हमारे 12 से 14 कारकुन शहीद हुए और 9 मई जी, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ फिगर्स आते हैं। जी हैं, कुछ देता है, हम उनके घरों में गए हैं, एक दिन तो उनको भी इंसाफ मिलेगा ना। राइट, आपने ये भी कहा, आज आपकी ट्वीट है अभी, आपने कहा मैंने आज वज़ीर कानून से पूछा कि तार साहब ऐसी कौन सी जल्दी है कि इतना अफरा तफरी में प्राइवेट बिल मंजूर करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत प्रेशर। जी, ये कहा उन्होंने, आपको किसका प्रेशर है? आप सब जानते हैं, प्रेशर वालों का। तो प्रेशर तो आज बिल्कुल खत्म मेरा ख्याल से नजर आया, आज तो 1 पेज नजर आया। आज दस्तखत भी हो गया, 150 की स्पीड पे वो बिल मंजूर करवाया, वो भी प्राइवेट मेंबर बिल, गवर्नमेंट का बिल नहीं था, एक मेंबर के जरिए वो बिल करवाया। इस तरह लेजिस्लेशन होती है। कौन सा प्रेशर है आपके ऊपर राना साहब? किस तरह का प्रेशर? ये तो आपके वजीर कानून कह रहे हैं कि हमारे पे प्रेशर बहुत है। डिलीवर करने का प्रेशर है। हाँ बिल्कुल है, डिलीवर तो देखें, हर हुकूमत पे प्रेशर होता है। आज लोगों की एक्सपेक्टेशन है, लोग मसले में हैं, उनकी आमदन उस तरीके से नहीं बढ़ी जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, तो ये सारी चीज़ें इनको हल करना, फिर आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन। रिजर्व सीट्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रेशर किस बात का है? कोई चीफ जस्टिस से तो उसका कोई प्रेशर नहीं है। देखें, वो तो एक मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, और अदारों का, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना, और आइन की तशरीह में वो रीराइट नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते आइन को। तो अगर वो अपनी जो है वो हदूद को क्रॉस करते हैं, और ये पहले भी हुआ है, 63A की तशरीह की गई और उसके फिर नुकसानात पूरी कौम ने सहे, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, एक हुकूमत बनी, गिरी, चली, फिर गिरी। तो ये देखें, ये सारा तसलसल एक वो पकड़ लेता है इंस्टेबिलिटी की। तो यहाँ बिल्कुल अदारों को अपने हदूद में रहते हुए, जो आइन ने हदूद मुकर्रर किए हैं, वो अगर काम करें तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ जो है, जो लेजिस्लेशन की गई पार्लियामेंट की तरफ से, वो कोई नई लेजिस्लेशन तो नहीं है, कोई नहीं, तो उसमें कोई चीज़ नहीं है। नतीजे में आपको रिजर्व सीट्स अब नहीं मिल रही, मुश्किल लग रहा है। इनकी तो कोशिश यही है, लेकिन वो हमारा हक है, आइनी हक है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जैसी लेजिस्लेशन हुई, टाइमिंग देखें, कल इलेक्शन कमीशन ने भी रिव्यू दे दिया, और उन 40 MNAs ने जिन्होंने एफिडेविट हमारे जमा करवा दिए, उनको अभी तक PTI डिक्लेयर नहीं किया। पंजाब के अंदर 107 MPs हैं, सब ने दे दिए, उनमें से सिर्फ 30 को डिक्लेयर किया। आप मनमानियाँ और ज़्यादतियाँ और जिसको कहते हैं कि तासुब, तो देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ, इन सब आज मुल्क जिन हालात और बहरानों से गुजर रहा है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। राइट, सो अगर वो आइन और कानून के मुताबिक अपने आइनी इदारे को इस्तेमाल करते, 90 दिन में उस वक्त सूबाई असम्बलियों का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर इलेक्शन कराते, एक पार्टी को किसी के कहने पे हक ना देते, उसका सिंबल ना छीनते, और बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह ना करते, और आज भी वो वही कुछ कर रहे हैं जो उससे कराया जा रहा है, तो मुल्क में ये सियासी अदम इस्तेकाम, ये अनारकी, ये बेचैनी, ये बदअमनी, ये अफरा तफरी ना होती। राइट, सो इलेक्शन कमीशन पे बात चली गई है, चले, यू आर एग्जेम्प्टेड फॉर द टाइम बीइंग। नहीं देखिए, नहीं ये रियलिटी है। नहीं देखिए, मैं समझता हूँ कि जो खान साहब की जो सियासत है, खान साहब की सियासत ने जमहूरियत को डैमेज किया है इस मुल्क में। खान साहब की सियासत ने मुल्क के अंदर पोलराइजेशन पैदा की है, और ये जो एक अपोजिशन और हुकूमत का मुल्की मफाद में या मुल्की एजेंडे पे इकट्ठे होना था, उसको अगर रद्द किया है किसी की सियासत ने हालिया जमहूरी पाकिस्तान की तारीख में, वो खान साहब की सियासत है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हम एक और उसका नतीजा आपने 8 फरवरी को लोगों के खामोश इनकलाब में देख लिया। नहीं, मेरे किसकी सियासत को रद्द किया, देखें उसके और किसकी सियासत को दफन किया। एक 1/3 वोट लिया PTI ने,
और 2/3 वोट लिया बाकी जमातों ने, तो रद्द खान साहब की सियासत हुई है। चलिए उसमें रिजर्व सीट्स को हम किधर काउंट करेंगे? आज पाकिस्तान में एक ही लीडर है, इमरान खान। सारी सियासत हो रही है उसके एंटी। हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो बात हो रही है बानी चेयरमैन PTI की, उनके हवाले से आगे क्या नजर आ रहा है, एक एनालिसिस करेंगे, बट विल टेक अ ब्रेक। टेक केयर। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद जिन मुश्किलात का शिकार हुई, ऐसा एक तासुर है कि शायद वो कुछ कम हो रही हैं या टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ है। कल आलिया हमजा भी तवील कैद के बाद रहा होने में कामयाब हो गई। बानी तहरीक इंसाफ का मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान और ख़वातीन कैदियों की रहाई एक इंडिया दे रही है कि शायद कोई बैकडोर बातचीत हो रही है या एक तासुर ज़रूर बन रहा है। आज बानी तहरीक इंसाफ ने 2 माह में हुकूमत के खात्मे का इशारा दिया, जिसके बाद अब हुकूमती सफ़ों में मज़ीद खलबली मचने की तवक्को है। हुकूमत पहले ही तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के फैसले से यू टर्न लेने पर मजबूर हुई है और अब मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद में भी रुकावट डालकर अदलिया के साथ फेस ऑफ करने जा रही है। मौजूदा हालात के हवाले से सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने ये इंकशाफ किया कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI की जंग अब ऑफिशियली ओवर है। लेट्स वॉच हिम। आज की डेट पे एक ओवरव्यू लेने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि अब PTI और इस्टेब्लिशमेंट की जंग अब बंद हो गई और अब PTI और PDM की जंग जो है वो हकीकत में शुरू हो। अब जंग लुटेरों की और अवाम के दरमियान होगी। अब हारने वालों, ठीक है जी, और ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने वालों की जंग अवाम के साथ होगी। और इस सारे प्रोसेस में अब जो है पूरी गेम पॉलिटिकल गेम में आ गई है। इन हालात में PTI की तरफ से ये भी इंदिया दिया जा रहा है कि कोई लड़ाई नहीं होगी, फतह मक्का का मॉडल होगा। ये भी देख लीजिए। इलेक्शन के 1-2 हफ्ते बाद मिलने गई थी, मैंने तब खान साहब से बात पूछी थी। मैंने कहा सर, जो अली मोहम्मद खान कह रहे हैं, जो असद कैसर साहब कह रहे हैं, जो शेर अफजल कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई फौज से नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, क्या ये बात सच है? आप वाकई माफी तलाफी करेंगे? आप वाकई साउथ अफ्रीका वाला ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन मॉडल करेंगे? आप वाकई फतह मक्का करेंगे? एंड ही रिस्पॉन्डेड इन द अफर्मेटिव टू ऑल 3 की बिल्कुल मैंने ये कहा। हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट शाद भट्टी साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मुस्कुरा रहे हैं आप, लग रहा है आपको कोई बर्फ़ पिघल रही है? देखिए नहीं, अभी मुझे अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से अभी नहीं लग रहा। और लेकिन मैं इस हक़ में हूँ कि ज़ाहिर है सारे स्टेक होल्डर जब तक नहीं बैठेंगे ये मुल्क नहीं चल पाएगा और मुज़ाकरात होने चाहिए। और इमरान खान साहब का आप 5-6 बयान ऐसे हैं कि जिसमें उनके मौक़िफ़ में नरमी आई है। एक, उन्होंने पहले कहा कि ये मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी वाले तो हमें फ़ौज से लड़ाना चाहते हैं, हमारी तो फ़ौज से लड़ाई को नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। तीसरा, उन्होंने कहा कि फ़ौज हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें। चौथा, उन्होंने कहा कि बात नहीं करी तो ना करो, मैंने भी नहीं करनी। नहीं, ये तो अभी आज भी कहा उन्होंने। लेकिन चौथा, उन्होंने फिर उसके बाद ये कहा कि हाँ आप 9 मई पे अगर कोई हम दिखा दें कि हम यानी वो जलाओ घिराओ में आज, हालांकि उन्होंने उसकी उल्टा कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी, मैं 12-15 महीनों से यही कह रहा हूँ कि CCTV फुटेज लाएँ, कैपिटल हिल्स की तरह आप CCTV फुटेज चलाएँ, तहकीक करें और फिर सजाएं दिलवाएं। ना कि ट्रंप तो आज इलेक्शन लड़ रहा है ना, ट्रंप पे तो पाबंदी नहीं है, ट्रंप की पार्टी पे तो पाबंदी नहीं है, वो ना करें, ये करें तो मैं आपके साथ हूँ, पार्टी को निकालूंगा और वो करूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक कोई वो जो जैसे दुरानी साहब का आपने चलाया, मुझे नहीं लगता कोई ओवर हो गई है। अभी चीज़ें कूल डाउन। कुछ बयानात स्वीट किस्म के आना शुरू हो गए हैं, जो उनके लीडर्स भी जाते हैं प्रोग्राम्स में। नहीं, देखिए इस्टेब्लिशमेंट तो बड़ी क्लियर है ना। इस्टेब्लिशमेंट ने तो लास्ट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि हमारा वही मौक़िफ़ है। आज आर्मी चीफ ने एक बड़ी इमोशनल तकरीर की है और बड़ी टू द पॉइंट। उसमें कई पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसमें जो उन्होंने खारिज के हवाले से कहा, जो अफ़गान के हवाले से कहा, मैं उनसे मुत्तफ़िक हूँ, जो फसाद फिलर्स के हवाले से कहा, जो उन्होंने कहा कि लाखों आसम मुनीर इस मुल्क पर कुर्बान, लाखों सियासतदान, लाखों उलमा। इस तकरीर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अंडरलाइन आप देख सकते हैं कि नहीं एहतजाज करें मगर पुरअमन। सोशल मीडिया इंतशार फैला रहा है, इंतशार फैलाने की बात आई तो रब्बे करीम की कसम हम आगे खड़े होंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक बयानिया बन गया है कि इंतशार का नाम लें तो PTI की तरफ
ध्यान जाता है। ये बयानिया नहीं है। दो चीज़ों पे मुझे एतराज़ है। एक कि पूरा सोशल मीडिया को आप इस तरह नहीं कह सकते। बहुत सारा सोशल मीडिया पॉजिटिव भी, आप फोकस्ड होके, यानी आप ये ठीक वो कर सकते हैं। दूसरा, ये जो हुकूमत है ये बेनिफिशरी इसी आग की है, इसी तनाव की है, इसी लड़ाई की है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये तो फारिग हो जाएंगे और इनको डर ही है। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा ना, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, कि हम तो 70 साल में ऐसा 1 पेज नहीं था जो हमारा 1 पेज है। इसको अल्लाह माफ़ करे, इन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया हमारा, कसम से। वो हसन निसार साहब एक फ़िक्रा बोलते होते हैं, फार्चून हंटर्स, मौका परस्त, वारदातिये। 9वीं मरतबा हुकूमत में है ये, पता है आपको, नून और पीपल्स पार्टी, ये वारदातिये हैं। इनकी वारदातों के तरीका कर, लेकिन अब पता ये है कि एक्सपोज हो गए हैं। पहला बताएं कि वो किधर गया, नवाज दो नवाज शरीफ, तरक्की और खुशहाली नवाज शरीफ, आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ, किधर गया? अब इनके पास रह क्या गया? सुबह उठते हैं 9 मई की तर्जमानियाँ करते हैं रात तक। अब मुझे बताएं कि कोई ऐसा PDM 1 ले लें, निगरान हुकूमतें ले लें, 6 महीने ले लें, कोई ऐसा काम बताएं जो हसीना वाजिद ने किया और इन्होंने ना किया हो। कोई मुझे आपको सिमिलैरिटी नजर आ रही है? मुझे बताएं ना, कौन सा ऐसा काम है? जाली मैंडेट, वो भी ये भी। सियासी मुखालफिन को गद्दार कह के, उनको मुल्क दुश्मन कह के पाबंदी लगाना, मुकदमे बनाना, वो भी ये भी। वोट की इज़्ज़त को वोट की ज़िल्लत में बदलना, वो भी ये भी। सिविलियन डिक्टेटरशिप, वो भी ये भी। और आवाम का राय का एहतराम न करना, वो भी ये भी। और जो एक ख़ास 10% के लिए मुल्क जन्नत और बाकी 90% के लिए जहन्नम, वो भी ये भी। तो और क्या, कितने आप कर, फाशिज़म वहाँ भी यहाँ भी, और रवैयों में डिक्टेटरशिप वहाँ भी यहाँ भी, मंशूर से फिर जाना वहाँ भी यहाँ भी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो वो भी हो रही हैं, ये यहाँ भी हैं। तो अब इशू ये है कि सो देन यू आर आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि जो हुआ है बांग्लादेश में, इट शुड बी अ वार्निंग। पूरी दुनिया, बांग्लादेश ले लें, ये इनके लिए है कि अशरफ गनी वो कहवे का कप पड़ा हुआ था उसके टेबल पे, वो भी नहीं पी सका, नंगे पांव भागा। 1 घंटे पहले तो पता ही नहीं था। पक्से खानदान श्रीलंका का भाग गया। बीवी और 2 सिक्योरिटी गार्ड, और बीवी के जो पसंदीदा जेवरात, आपका फेवरेट होगा मेरे ख्याल, जेवरात आपको तो नहीं पसंद। ये क्यों आपने सोचा कि क्यों खातून है तो उसको ज़ेवरात पसंद नहीं, मैं माज़रत चाहता हूँ, फ़ौरन आप जेंडर पे आ जाती हैं तो वो जेवरात भी छोड़ गया और अब 2 सिक्योरिटी गार्ड बीवी लेके उसको भागना पड़ा। इसका कद्दू का हलवा पका हुआ था किचन में, वैसे मुझे पसंद है, अगर मैं होता बांग्लादेश में तो ज़रूर खाता। तो उस और वो एक बंदा पूरा अटैची केस लेके जा रहा है, उससे पूछा ये क्या है इसमें अटैची केस में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस, उसने कहा इसमें हसीना वाजिद की साड़ियाँ हैं। तो उसने कहा तुम क्या करो, बीवी को पहनाऊंगा, वज़ीर-ए-आज़म बनवाऊंगा। तो हसीना वाजिद को पता था कि आज जो मेरी साड़ियाँ लटकी है लोग लूट, तो अल्लाह ना करे हमारे यहाँ वो हो, अल्लाह ना करे। लेकिन अगर अवाम कोई अवामी रद्द-ए-अमल आता है तो ये हुकूमत उसमें खुद कफील है। इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है। यानी हसीना वाजिद ने तो बांग्लादेश को खड़ा किया ना, 64 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, इकोनॉमिकली 2.5 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, और दुनिया का कोई आउटलेट बताएं जो बांग्लादेश में नहीं है, बूम था, इंडस्ट्री था वगैरह, ये थी, रोजगार थे। इनके तो पल्ले ही कुछ नहीं है, जुबानें लंबी लंबी जुबानें। 2 मंथ्स का ज़बानी PTI ने, आई थिंक वो तो एक सियासी बयान था, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट भी नहीं सस्टेन करती, PTI को कोई रिलीफ नहीं है, तो फिर नेक्स्ट देखिए, मैं तो ये 9 मई एक शर्मनाक दिन था, स्याह दिन था। 9 मई की किसी मुजरम को सज़ा से नहीं बचना चाहिए, लेकिन ये मुल्क नहीं चला पाए, ये मुल्क नहीं चला पाएंगे। ये वारदातियाँ हैं, इनकी अक्लों, शक्लों, अमलों, सोचों पे रोना आता है। इनके बस की बात नहीं रही मुल्क। इनके पास बताएं कि आज भी वो कह रहे थे अल्लाह करे कि IMF से जान छूट जाए। भाई अल्लाह पे छोड़ते जाओ, और हम यकसू हैं भाई, तो आप हो ही ना जाओ कहीं यकसू। और मैंने जरदारी और बिलावल से 2 अरस्तुओं से बात कर ली, या मुशावरत हमारी, कोई खुदा का खौफ करें। उसकी कभी आपने वज़ीर-ए-आज़म को गौर से देखें और 5 मिनट तकरीर सुने, आपको गर्मी दाने निकल आते हैं। ये हाल है इनका, पित निकल आती, पित जानती हैं ना,
ओके, ये अक्सर थोड़ा सा आपने रैश किस्म का ये नो पन इंटेंडेड, लेकिन नहीं ये नहीं है। मैं अभी भी आप मेरा सवा सत्यानाश हो गया मेरे मुल्क का। इनकी 7 नस्लें संवर गई, मेरी 7 नस्लें उजड़ गई। 3,80,000 का मैं मकरूज हूँ, मेरा बेटा, मैं, मेरे घर वाले सारे, और मैंने चुआनी भी नहीं खर्ची। अच्छा स्कूल नहीं, अच्छा अस्पताल नहीं, जान माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, इंसाफ नहीं, अभी भी मैं इनको पूजूं। So then my question was कि what next, क्योंकि लग नहीं रहा कि सारे स्टेक होल्डर जब तक नहीं बैठेंगे, सारे स्टेक होल्डर जब तक नहीं इकट्ठे होकर मुल्क को कम से कम 3-4 इश्यूज पे इकट्ठे नहीं होंगे, ये मुल्क नहीं चलने वाला। अब आपका कोई आ रहा है, बताएं मुझे, कोई सरमायाकार आ रहा है? ठीक, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, IMF कह रहा है, UAE कह रहा है, चीन कह रहा है, सऊदी अरब कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, बरतानिया कह रहा है कि सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करें। ये सवेरे उठते हैं जहर फेंकते हैं, शाम तक जहर फेंक। तो जब तक ये सारे स्टेक होल्डर्स मईशत पे, दहशतगर्दी पे, खारजा पॉलिसी पे, दाखिला पॉलिसी पे नहीं बैठेंगे, नहीं चलेगा ये। सो जो लग रहा है गवर्नमेंट ने तो ये सोच लिया कि रिजर्व सीट्स भी नहीं देनी, और अच्छा हाँ, जो आपने 3 चीज़ें इस वक्त में आप कह रहे हैं ना ओवर हो गया है दुरानी साहब, मुझे नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि 3 चीज़ें नेक्स्ट लेवल में जाने वाली हैं। एक, हुकूमत और अदलिया की लड़ाई, ठीक, उन्होंने तहिया कर लिया कि उनको ख़तरा है कि अदलिया फ़ायज़ ईसा काजी जाएंगे तो कहीं वो इलेक्शन ऑडिट ना कर ले। इमरान खान को ये अभी तक कर चुके होते तरीक़े इंसाफ पर पाबंदी लगा, इनको पता अदलिया उड़ा देगी। इमरान खान पर मुकदमा कर चुके थे, इनको पता है अदलिया उड़ा देगी। तो इसलिए ना ये उस चक्कर में पड़े हुए हैं, उस चक्कर में कि वो काजी फ़ायज़ ईसा रुक जा। आप ही समझते हैं उनको एक्सटेंशन की तरफ जाना चाहते हैं? जिस तरह उन्होंने बल्ला छीना है, जिस तरह हुदैबिया बंद किया है, जिस तरह उनके सामने जो कुछ होता रहा है 1.5-2 सालों में, और वो सुप्रीम कोर्ट खामोश रही है। कोई एक हुआ है चादर 4 दीवारी, इंसानी हकूक, क्रैक डाउन, जो भी वो कोई हमारी ही सुप्रीम कोर्ट थी ना, तो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? सुप्रीम कोर्ट जो इस तरह इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसले की गलत तशरीह की, क्यों नहीं लिया? तो उनको नहीं, मेरा तो ख्याल है नहीं लेना चाहिए, और ना वो उनको टिकना चाहिए, जाना चाहिए। तो फ़ायज़ उनको एक तो ये अदलिया हुकूमत लड़ाई का मुझे लग रहा है, ऑन रिजर्व सीट्स एक नहीं वैसे ही ओवरऑल हो जाएगी लड़ाई। हाँ, यानी लड़ाई शुरू है ना, शुरू है। हाँ, तो एक इलेक्शन कमीशन जिसमें पार्ट में उसका हिस्सा है हुकूमत का। दूसरा मुझे लग रहा है कि ये मुकदमा करेंगे कोई ना कोई इमरान खान पर। तीसरा तरीके इंसाफ पर पाबंदी साहब ने कह दिया, और फौजी अदालतों में केसेस उनके ज़माने में चल सकते हैं, तो अब क्यों नहीं चल सकते? हाँ, तो चलाएं, आपको लग रहा है फौजी अदालत चला के देखें ना। इशू ये है कि अब मैं हैरान होता हूँ कि एक तो उनको क्यों छोड़ा जो पार्टी छोड़ गए तरीके इंसाफ, जो 9 मई में मुलव्वस थे, ठीक, उनको क्यों छोड़ा? दूसरा, हमजा कैंप का फैसला देख लें, हमजा कैंप का सुप्रीम कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला दे दें, 4 सेशन कोर्ट का, सबूत देते ही कोई नहीं है। सो 3 चीज़ें आपने कहा होती लग रही हैं, तीसरी कौन सी है? एक ये 9 मई, और तीसरा इमरान खान पर कोई संगीन मुकदमा, 9 मई का ट्रायल फौजी अदालतों में, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी पाबंदी वाला, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरफ जाएगा, कोशिश की जाएगी, अगर इनका हाथ पड़ा तो इस हुकूमत का, अगर नहीं पड़ेगा तो ऑल आउट सख्ती की तरफ मजीद जाना चाहती है। हाँ, मुझे कम अज़ अगर ये नहीं लग रहा कि सीज फायर, मुझे ये नहीं लग रहा कोई सीज फायर होने वाला, मुझे ये नहीं लग रहा कोई डील होने जा रही है, ढील होने जा रही है, कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। अभी मुझे मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। कल जो हमने एनालिसिस किया था, आज आपने उसका एक काउंटर एनालिसिस देखा है। हालात तो मजीद गंभीर होते हुए लग रहे हैं, कह रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है? डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।